को हेट मिलने की यहाँ बात होनी ही नहीं चाहिए। शुभमन गिल की वही क्या चीज है। गलती है यार? शुभमन गिल की क्या गलती है? वो घर गया था गौतम गंभीर की कि मेरे को टीम में ले लो, या अगर करके घर पे गया था वो? गौतम गंभीर का डिसीजन था, अजीत अगरकर का डिसीजन था कि शुभमन गिल को टीम में लेना है। शुभमन गिल ने तो नहीं कहा था ना कि मुझे वाइस कैप्टन बनाओ। ये तो इन दोनों का डिसीजन था ना कि इन दोनों को शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना है। बना दिया उन्होंने शुभमन गिल बिल्कुल को वाइस कैप्टन। अब अगर उससे रन नहीं आ रहे तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो नहीं कहा था कि मुझे बनाओ। तुम्ही को लग रहा था कि तीन बिल्कुल फॉर्मेट में तीन कप्तान नहीं होंगे, यही बोल करके तुमने रोहित को हटाया, और फिर आज तुमने शुभमन गिल को वाइस कैप्टनशिप से शिप से हटा दिया। तो वही अल्टीमेटली तो चीज है। तुम्हारे तीन फॉर्मेट के तीन कप्तान हो गए ना अब। और ये जो पूरा हेट मिल रहा है, ये हेट के इकलौते जिम्मेदार हैं, इकलौते जिम्मेदार गौतम बिल्कुल गंभीर और अजीत अगरकर। उनकी गलती है। अगर मैं किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं हूं, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो चीज के लिए मुझे चुना जा रहा है, तो जो मुझे चुन रहा है उसकी गलती है भाई, मेरी गलती थोड़ी ना है इसमें। बिल्कुल जबरदस्ती का भैया। हेट, जबरदस्ती का हेट आप मतलब सोशल मीडिया पे शुभमन गिल को हेट कर रहा है हर कोई यार। शुभमन गिल की बहुत ज्यादा गलती ही नहीं है उसमें। भाई इसमें। शुभमन गिल की क्या गलती ऐसे है? ही जो है, जब कैप्टेंसी से अभी ओडीआई से हटा है, रोहित को कंटिन्यू जब खिलाना ही था, वो खेल रहा ही है एज अ प्लेयर, तो 27 तक कंटिन्यू करना ही चाहिए था। ये तो फिर अरे आप संन्यास दिला रहे हो तो ठीक है कि नहीं खिला रहे हो, जब खेलना ही है तो कैप्टेंसी उसको करना ही था। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए था, तब फिर सुमन गिल को लाना चाहिए था। भाई मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी 2027 वर्ल्ड कप इन दोनों को खिलाने के मूड में बीसीसीआई, बीसीसीआई क्या, गौतम गंभीर नहीं थे भाई, ना अगरकर इन दोनों को खिलाने के मूड में थे भाई। होते तो ऑस्ट्रेलिया कैप्टेंसी नहीं दौरा जो था हटाते। ना, ऑस्ट्रेलिया दौरा जो था, वो दौरा इन दोनों दोनों का आखिरी दौरा हो सकता था अगर इनके रन्स नहीं आते वहां पर तो। इन दोनों को बिल्कुल खिलाने के भैया। मूड में ही नहीं थे 2027 वर्ल्ड कप तक भाई। बिल्कुल ये बिल्कुल, बात तो ऑस्ट्रेलिया तय में करके प्लानिंग चल कर रहे थे रखे नहीं थे। खिलाना है। वो तो रोहित शर्मा अभिषेक नायर के साथ में भिड़ा, अपना वजन कम किया, बॉडी फिट कर ली अपनी और रन्स मार दिए। विराट कोहली के दोनों मैच खराब गए, आखिरी मैच में उसने रन्स मार दिए। अब ये किसके क्या बोल करके बाहर करेंगे? वही इन्होंने ऐसे बोलने ही के तो लिए बड़े नहीं बड़े कुछ रह प्लेयर्स को गया। बाहर कर दिया, अब क्या बोल करके किसको इसको बाहर करेंगे दोनों को? और दोनों उसके बाद से भाई धनिया बो रहे हैं, तगड़े तगड़े रन मार रहे हैं भाई। कर लो जिस पे जो करा जाए, कर लो भारत जिस पे जो करा जाए। इन दोनों से, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, इन दोनों से जब जब पूछा गया कि 2027 वर्ल्ड कप में क्या रोहित विराट खेलेंगे, दोनों का यही कहना था 2027 अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। अरे भाई वर्ल्ड कप है, मजाक नहीं है। जहीर खान ने बिल्कुल। 2011 वर्ल्ड कप के लिए नकल बॉल तैयार करी थी, नकल बॉल, ठीक है। ये हम्म। ऐसे जो बॉल नकल बॉल आई है ना, ये डेवलप की हुई जहीर खान बिल्कुल। की है। और वो 2008 से तैयारी कर रहा था नकल बॉल के लिए, और 2008 से 2011 तक, वर्ल्ड कप से पहले पहले तक जहीर खान ने उस बॉल को इस्तेमाल नहीं किया था, ताकि वर्ल्ड कप में एक सरप्राइज एलिमेंट रहे। ये तैयारी की थी 3 साल उसने लग करके, 2 साल 3 साल 2.5 साल जो भी हो, तब जाकर के वो एग्जीक्यूशन हुआ था और उस पर हमें विकेट्स मिले थे। और ये कह रहे हैं कि 2027 बहुत दूर है, 2026 के कोने पे खड़े होकर के। इन दोनों से इतना नहीं कहा गया वही कि चीज। अगर अच्छे चलते रहेंगे, अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो इनको खिलाएंगे हम, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल खिलाएंगे। आज बंबू पड़ा हुआ 110% बीसीसीआई के किसी अधिकारी से इन दोनों के लिए ही, कि भाई तुमने बहुत अपनी अपनी कर ली, वरना बताओ ना भाई। गौतम गंभीर जो सवाल खुद कर रहा था, उसी से सवाल है ये वाला। बता दो गौतम गंभीर इस बात को कि कौन सा वाइस कैप्टन अचानक से बाहर होता हो टीम से। तुम्हारा फैसला ही गलत था उसको वाइस कैप्टन बनाने का। अक्षर पटेल पहले भी वाइस कैप्टन था, और वही तो उसी को वाइस कैप्टन होना चाहिए था। वही तो सेम सिलेक्शन कमेटी में जो है सुमन गिल को लाना, और सेम सिलेक्शन कमेटी में ही सुमन गिल को बाहर करना, दोनों में से एक में तो आपका गलत ही है ना डिसीजन। कोई भी आप बस गलत मान लो, मेरे को एक क्योंकि वजह आप ही बता के दो ना भाई, मेरे को एक वजह बता दो इनकी डिसीजन मेकिंग, इनके इन पर इनको जो गालियां पड़ रही है गौतम गंभीर, गौतियापा और नागरकर को, काहे के लिए पड़ रही है? इनके गलत डिसीजन मेकिंग के लिए तो गाली पड़ रही है अभी तक। टेस्ट में तो इनकी प्लेइंग 11 के गलत डिसीजन रहते हैं, प्लेइंग 11 सही हो तो बैटिंग ऑर्डर के गलत डिसीजन रहते हैं। T20 इनके बैटिंग ऑर्डर के डिसीजन गलत हैं। कोई कहीं भी खेल सकता है, ये बात कहने में पता नहीं कौन सी छाती चौड़ी हो जाती है इनकी। कल जो कॉम्बिनेशन खेला है, कल के मैच में साउथ अफ्रीका के सामने, और कल जो बैटिंग ऑर्डर खेला है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है टीम का। इनको ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अभी तक इसी
बैटिंग ऑर्डर के साथ में बैटिंग करनी चाहिए थी। एक प्लेयर को डालने के चक्कर में पूरी टीम की ऐसी तैसी कर दी तुमने। जितेश शर्मा को भी तुमने जबरदस्ती में अटका लिया अपने साथ में। आज जितेश शर्मा का टीम में नहीं होता, कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता यार, वो वहां रन बना रहा होता। क्या पता ईशान किशन से वही ज्यादा चीज रन है। उसके टूर्नामेंट में हो जाते तो उसका नंबर लग जाता है ऐसे, जैसे ईशान किशन का लगा है कि नहीं बिल्कुल आदर्श भैया। भाई? तो भाई ये डिसीजन मेकिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इन दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ऐसा ये लोग करेंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। वही चीज है। मुझे लगता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी जो है देवजीत सैकिया बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो अगरकर और सूर्या ही बैठते। पहले 2 चेयर ही लगी थी, फिर बाद में तीसरी लगी है। हाँ, बाद में तीसरी लगी है। वही बात है ना, शुभमन गिल को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो वो बोलता है कि जो है नहीं उसके बारे में अभी क्या डिस्कशन करना है। अरे तो अभी तक क्यों था, तो ये बता दे फिर। किसी भी क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर ही नहीं दिया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो घुमा फिरा करके बातें करने की आदत है भाई अजीत अगरकर की, इसीलिए फिर चीजें ऐसी हो जाती हैं भाई। इसे भी लास्ट पीसी थी, इसके बाद एक्सटेंशन मिलना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है भाई, सही बात है। चलो बढ़िया है। बाकी बाकी ओवरऑल स्पोर्ट कैसा लगा आपको आदर्श? और ओवरऑल तो ठीक है, और तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि विनिंग स्क्वाड है। बस सिराज को आ जाना चाहिए था, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, सिराज को भी टेस्ट तक सीमित कर दिए, उसको वनडे टी20 दोनों से बाहर कर दिए। हाँ, अब वो एक आध आईपीएल सीजन निकालेगा ना अपना पर्पल कैप वाला, तभी चैन हाँ, तभी बैठेगा इन कुछ पे। हो सकता है। हाँ तो उसमें भी ठीक मुझे है। लगता है कि टी20 में शायद ही लाएंगे, वनडे में ले आए तो नहीं कहता, क्योंकि टी20 में वैसे भी अर्शदीप की तो जगह बना नहीं पा रहे अपने गौती यापा की वजह से, हर्षित राणा खिलाने की वजह से हाँ और क्या, उसको बाहर कर देते हैं हर्षदीप को। जबरदस्ती ट्रांजिशन फेज, मैं बहाने नहीं देता ट्रांजिशन फेज के, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ट्रांजिशन फेज बोलता है। वही चीज है। ठीक है जितने भी चलो हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड में हम लोग जीत के आते, जो 2-2 हुआ है उसमें भी इनकी बैटिंग ऑर्डर जो 8 नंबर में इनको बैट्समैन चाहिए था, उसी वजह से हारे हैं। भाई कैचेस छोड़े थे इन्होंने, वो जो वो जो इन्होंने शफलिंग करी है करुण नायर और साई सुदर्शन के बीच में, हाँ, 3 नंबर 6 नंबर। तुम देते ना करुण नायर को खेलने भाई। वार्म अप मैच में 200 मारा था उसने यार, हाँ, मारा था उन्होंने। वार्म अप मैच में 200 मारा था। तुम तुम उसको पूरी सीरीज दे देते, उसके बाद उसकी कहानी बंद कर देते, तुमको करना था पूरी सीरीज परफॉर्मेंस देते तुम आती तो उसको। आगे लेके चलते, नहीं तो बस खत्म। तुमने 2 मैच खिला करके फिर तुमने बाहर कर दिया, फिर तुमने आखिरी में उसको खिला लिया। आखिरी भाई बाय द वे आखिरी मैच में उसी का 50 था पहली इनिंग में, हाँ, उसी का 50 था। है ना? उसी का 50 था, बाकी हाईएस्ट रन स्कोरर वही था जितना मुझे सही याद है। हाँ, नहीं वही था। हाँ और तो साउथ ये अफ्रीका में अभी 2 ऑल हार गए। 2 टू ऑल ही है, ऑल हार ड्रॉ गए। हो गया एक मैच, 2 टू ऑल ही ऑल है नहीं वो। भाई, 2-0 हारे हैं। वही तो 2-0, हाँ। उससे पहले न्यूजीलैंड से नपे थे ट्रांजिशन पे। काहे के लिए बाहर करना था रोहित विराट को यार तेरे को? वही तो। दस्ती की चीजें हैं भाई। चलो ठीक है आदर्श भाई, और सब बढ़िया बाकी आदर्श भाई? सब बढ़िया भैया। स्क्वाड को कितने नंबर दिए जाएंगे 10 में से? स्कोर तो 9.5। कितने? 5। 9.5 ओके। सही 0.5 है माइनस बिकॉज ऑफ जितेश। जितेश, हाँ सही बात है। चलो ठीक है, नहीं जितेश को लाने का डिसीजन गलत था भाई, आप रिंकू को वही तो। खिलाते उसकी जगह पर। और यदि वो उसको भी लाए क्यों भी आया, थे तो वो भी क्यों आया है मालूम है? वो भी आया सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल की वजह से ही है, क्योंकि हाँ, उसको नीचे। शुभमन गिल को टॉप पे डालना है। शुभमन गिल टॉप पर जाएगा तो संजू सैमसन नीचे खेलेगा, और संजू सैमसन जब नीचे यूटिलिटी नहीं दिखा रहे तो आपको दूसरा विकेट कीपर तो चाहिए, तो जितेश को आपने डाल दिए। बिल्कुल भैया। शुभमन गिल यही को सेट हुआ है, करने की वजह से पूरा सफल कर दिया था। पूरा रायता फैलाया भाई गौतम गंभीर ने, पूरा रायता। ठीक है चलो, ठीक है भाई, है ना आदर्श भाई? अब एक और भाई जुड़े हुए उनको भी जोड़ लेता हूँ साथ में, चर्चा उनसे भी कर लें थोड़ी बहुत। ठीक भैया, गुड नाइट। ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट मेरे भाई।